हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MMT माथे में टेक। दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक्स के क्लास 11th के फर्स्ट यूनिट का लास्ट पार्ट करेंगे। इसमें जितने भी हमारे टॉपिक बचे हुए हैं सारा क्लियर कर लेंगे। कुछ भी टॉपिक नहीं है, बस एक छोटा सा टॉपिक रह गया, उसी को क्लियर करना है। तो सबसे पहले नंबर पे तो हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन है क्लास 11th क्लास का, इसका हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक ज़रूर करें और पूरी वीडियो देखें, तो आपको किसी कोचिंग में सेंटर में ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंटेंट यहाँ का बहुत ही बेस्ट है। आप वीडियोस देखें और आप कहीं से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे हमारा आता है अवसर लागत। तो एक टॉपिक आता है, ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है और ये 100 में से 90 एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन क्या होता है, अवसर लागत। अवसर लागत की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? अवसर लागत की परिभाषा क्या है? अगले सर्वश्रेष्ठ विकल्प को त्यागने की लागत को अवसर लागत कहते हैं। मतलब क्या है, बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। इतनी सी डेफिनेशन की अगला जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प होगा उसको जो हम छोड़ेंगे, जो उसको हम त्यागेंगे, जिसको हम क्या करेंगे, अपने एक विकल्प को लेने के लिए दूसरे विकल्प को हमें छोड़ना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवसर लागत। तो इसी की दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है, किसी साधन या किसी वस्तु को प्रयोग करने की अवसर लागत अन्य वस्तु की वह मात्रा होती है जिसका क्या किया जाता है, त्याग किया जाता है। जैसे मान लो आपके पास क्या एक ज़मीन का टुकड़ा है या खेत का टुकड़ा है और आपके पास दो ऑप्शन है। एक पे आप क्या उगा सकते हो, गेहूँ उगा सकते हो, और दूसरे पे क्या उगा सकते हो, या एक खेत का टुकड़ा, आपके पास दो ऑप्शन है, वहाँ पे आप या तो गेहूँ उगा लो या फिर चावल यानी कि क्या उगा लो, धान की खेती कर लो। तो मान लो आपको गेहूँ से के उत्पादन करने पे आपको 10 टन का उत्पादन करते हो और यहाँ पे क्या करते हो, 8 टन का उत्पादन करते हो। तो आप किसका उत्पादन करना चाहोगे? जाहिर सी बात है, आप चाहोगे कि हमारे पास 10 टन का उत्पादन हो और ये भी मान के चलना पड़ेगा कि इससे लाभ भी हमें क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। तो लाभ भी जब जिसमें ज़्यादा मिल रहा है तो हम इसी वस्तु का उत्पादन करना चाहेंगे। तो इसके बाद जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होता है, क्या होता है, वो चावल होता है, यानी कि धान होती। तो अवसर लागत क्या है, हमारे पास 8 टन चावल की मात्रा या धान की मात्रा है जिसकी अवसर लागत, यानी गेहूँ का उत्पादन करने पर अवसर लागत क्या आ रही है, 8 टन चावल आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था वैसे मैं करवा चुका हूँ, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। अर्थव्यवस्था क्या होती है, जो लोगों को क्या करती है, आजीविका प्रदान करने का साधन देती है। यानी क्या है ये, इसकी डेफिनेशन है आपकी। तो अर्थव्यवस्था क्या है, लोगों या फिर जनता को जो आजीविका प्रदान करने वाली क्या होती है, प्रणाली होती है, उसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब होता क्या है ये एक ऐसा साधन है, एक ऐसा तरीका होता है जो क्या कहते हैं, जिसमें जितनी भी जनसंख्या है देश की प्रत्येक जनसंख्या को जो कमाना चाहती है और कमाने के लायक भी होनी चाहिए, जो उसकी परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग कमाने के साधन या तरीके प्रदान करती है, जिससे क्या होता है, वे जीने के लिए करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, इनकम की प्राप्ति करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो एक अर्थव्यवस्था के अंदर 3 आधार मूलक यानी जो बेस क्रियाएं होती है, जो सबसे मुख्य काम होते हैं, वो 3 काम होते हैं। क्या? एक तो उत्पादन करना, दूसरा उपभोग करना और तीसरा क्या होता है, निवेश करना। तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा उत्पादन क्या होता है, उपभोग क्या होता है, निवेश क्या होता है, उसकी मैं तीनों की परिभाषा लिख दे रहा हूँ, फिर समझाता हूँ। तो हम बात कर रहे थे अर्थव्यवस्था के 3 मूल क्रियाओं की। इसमें 3 मूल क्रियाएं क्या हैं, उत्पादन, उपभोग और निवेश। तो सबसे पहले उत्पादन। तो उत्पादन को हम कहते हैं क्या है, उत्पादन को हम कहते हैं प्रोडक्शन। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन होता क्या है, प्रोडक्शन की डेफिनेशन समझो, किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना उत्पादन कहलाता है। मतलब किस तरीके से वृद्धि करोगे, उत्पादन उपयोगिता। उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता का मतलब होता है कि आप कितना किसी वस्तु का प्रयोग करने पे आप कितना संतुष्टि प्राप्त कर रहे हैं।
या फिर कह सकते हैं उसके आर्थिक मूल्य में कितनी की वृद्धि हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। जैसे कि मान लो आपने क्या करा, किसी सामान का उत्पादन किया और बाज़ार में जाके उसके मूल्य में वृद्धि हो रही है, तभी हम क्या कह सकते हैं, उत्पादन हुआ है। यानी आर्थिक मूल्य जो होता है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, वृद्धि जो ज़रूरी है, कि वृद्धि होनी ज़रूरी है। दूसरा आता है उपभोग। उपभोग को हम क्या कहते हैं, कंजप्शन कहते हैं। ये क्या होता है, आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं के प्रयोग को, यानी कि आपकी कोई भी आवश्यकता है या कोई भी आपका कोई काम है और आपका वो काम कैसे पूरा होगा, आपका को जिस भी वस्तु का काम है, जिस भी सेवा का काम है, आप जब उसका यूज करोगे, प्रयोग करोगे, और उससे क्या होगा, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो आवश्यकता है वो पूरी हो रही है, तो हम क्या कहते हैं, उपभोग कहते हैं। हम कहेंगे उस वस्तु का उपभोग हुआ है। आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष पूर्ति के लिए मतलब तुरंत ही पूर्ति होनी चाहिए। पूर्ति के लिए आप जिस भी वस्तु या सेवाओं का मतलब क्या है, जितनी भी आप सर्विस लेते हो उनका क्या करते हैं, प्रयोग करने से क्या होता है, उपभोग। प्रयोग करने को ही हम क्या कहते हैं, उपभोग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मान लो आप क्या क्या करना है, आपको कहीं पे बात करनी है, और बात कैसे होगी, कॉल से ही बात हो सकती है, कि कोई दूर है तो आपने उसको फ़ोन मिलाया, यानी कि क्या है, सेवा है फ़ोन एक तरीके से। सेवा आपने ली मोबाइल की, फ़ोन की, और आपकी आवश्यकता क्या पूरी होगी, आपने उससे बात कर लिया। दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस चैप्टर में, तो हमारे को इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको रिप्लाई करने की जल्दी ही कोशिश करेंगे। थर्ड नंबर पे आपका आता है निवेश। तो निवेश क्या होता है, निवेश का मतलब होता है इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टमेंट कह सकते हो, इन्वेस्ट कह सकते हो, या इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इन्वेस्ट का मतलब क्या है, आपने पूरे एक साल में, एक साल का मतलब हम कौन सा एक साल लेंगे, जो हमारा कमर्शियल एक साल होता है, यानी कि जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है, 31 मार्च तक जो चलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग ईयर कहते हैं, या इनकम टैक्स का जो ईयर होता है उसे हम कहते हैं। तो ये होता क्या है, इस पूरे साल भर में आपने जितने भी स्टॉक में वृद्धि की है, जितने भी आपने क्या करा है, सामान में वृद्धि की है, उसी को हम क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचता है, जो बहुत ही आसान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर में कंफर्म आता है कई बार, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म या फाइनल में। फ्रेंड्स देखो, ये होता क्या है, इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है सकारात्मक और आदर्शात्मक। इनके बीच में क्या आता है, ये क्वेश्चन आता है, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो होता क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर आ सकता है, इन दोनों की परिभाषा आ सकती है। तो मैंने इसको अंतर के रूप में बताने की कोशिश करी है, और इस क्वेश्चन को आपको सिर्फ देखना है और कोशिश करना है कि जो यहाँ पे बता रहा हूँ इसी को नोट्स बना के लिखो, या फिर नोट्स बना के इसको लिखो, और साथ में अपनी जो हेल्प बुक मिलती है उससे पढ़ने की कोशिश करें। तो है क्या ये, देखो सकारात्मक मतलब क्या है, पॉजिटिव बताता है ओरिजिनली है क्या, जो रियल में होता है, जो वास्तविक होता है, हमें वही रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो क्या है ये, देखो इसकी डेफिनेशन है, अर्थशास्त्र की वह शाखा होती है जो ये बताता है, जो ये दर्शाता है कि हमारा देश अभी क्या है, जो ओरिजिनल होता है वो दिखाता है। जैसे मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हम इंडिया की बात अगर मैं करूँ, तो आज के टाइम में इंडिया में क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, तो हम ये कह सकते हैं भारत क्या है, भारत एक बेरोजगार वाला देश है, या मैं कह सकता हूँ भारत में बेरोजगारी अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं क्या कह सकता हूँ, ये कह सकता हूँ, ये तो सच्चाई है ना, मतलब तो इसीलिए मतलब इसमें बताया जाता है क्या है। और दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन है, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि भारत एक विकासशील देश है। मतलब क्या है इसका, भारत एक विकासशील देश है, मतलब भारत में अभी भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है बड़े लेवल पे,
बड़े लेवल पे क्या हो रहा है, कार्य भवन निर्माण का कार्य हो रहा होता है, फैक्ट्रियाँ भी बन रही होती हैं, सड़कें पक्की बन रही होती हैं। मतलब क्या है, ये बन रही हैं। इसका मतलब ये हम क्या कह सकते हैं कि भारत एक विकासशील देश है। और दूसरी बात हम क्या करते हैं, आदर्शात्मक। आदर्शात्मक का मतलब होता है कि रियल में हम कैसा चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। तो होता क्या है, अर्थशास्त्र की वह शाखा होती है जिसका संबंध क्या होना चाहिए, मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए, कैसा हमें बनना चाहिए, से होता है। आपको समझ में इसके एग्जाम्पल से आएगा, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, आप क्या चाहोगे कि आपका इंडिया कैसा होना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो बेरोजगारी है वो क्या होनी चाहिए, भारत में बेरोजगारी कम होनी चाहिए। और दूसरा एग्जाम्पल, मैं बड़ा एग्जाम्पल क्या कह सकता हूँ कि भारत को, जो दुनिया के जो विकसित देश है, भारत को विकसित देशों की श्रृंखला में आना चाहिए। सभी चाहेंगे ना कि हमारा जो देश है वो कैसा हो, विकसित देश हो। तो ये क्या है, हमारा आदर्शात्मक और सकारात्मक के बीच में अंतर स्पष्ट हो चुका है। इसी के साथ ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हमारे वीडियोस की क्वालिटी कुछ कमज़ोर हो सकती है, परंतु जो हमारे वीडियो का कंटेंट है वो बहुत ही बेस्ट है। आपको किसी कोचिंग सेंटर में ज्वाइन होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरी वीडियोस देखिए, पूरे साल में हम पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे आराम से। थैंक यू फ्रेंड्स।